नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज का विषय है कि आपकी मौजूदा सुबह की दिनचर्या कैसे आपके अंदर की ड्राइव और फोकस को चुपचाप खत्म कर रही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुबह दिन का सबसे जरूरी हिस्सा होती है। जैसी आपकी सुबह होगी वैसा आपका पूरा दिन होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वो पहले 30 मिनट, वो पहला 1 घंटा जो आप सुबह बिताते हैं, वो आपके पूरे दिन को, आपकी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सुबह की रूटीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज के बाद आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, जरा ईमानदारी से बताइए कि आपकी सुबह कैसी होती है। अलार्म बजता है, आप उसे स्नूज करते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं। फिर अलार्म बजता है, फिर स्नूज, फिर बजता है, फिर स्नूज, और ये सिलसिला 3-4 बार चलता है। आखिरकार जब बहुत देर हो जाती है, जब ऑफिस या स्कूल का टाइम निकल रहा होता है, तब आप घबराकर उठते हैं। उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, न्यूज देखते हैं, ईमेल पढ़ते हैं, फिर जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं या बिना खाए ही निकल जाते हैं। पूरी सुबह भागदौड़ में, टेंशन में, स्ट्रेस में, और जब ऑफिस या स्कूल पहुंचते हैं तो पहले से ही थके हुए होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, फोकस नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, और फिर कहते हैं कि मेरा दिन अच्छा नहीं गया, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझ में मोटिवेशन नहीं है। दोस्तों, मोटिवेशन कहां से आएगा जब आपने अपनी सुबह ही बर्बाद कर दी? दोस्तों, ये सुबह की रूटीन जो मैंने अभी बताई, ये लगभग 90% लोगों की रूटीन है, और यही वजह है कि 90% लोग अपनी जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं। और जब नींव ही कमजोर हो तो इमारत कितनी भी ऊंची बनाने की कोशिश करो, गिर जाएगी। आपकी सुबह आपके दिन की नींव है, और अगर वो नींव हर रोज कमजोर है तो आपका कोई भी दिन मजबूत नहीं हो सकता। अब दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आपकी सुबह की कौन कौन सी आदतें आपके अंदर की ड्राइव और फोकस को मार रही है। और सिर्फ बताऊंगा नहीं, ये भी बताऊंगा कि क्यों मार रही है और इसकी जगह क्या करना चाहिए। पहली आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है अलार्म को स्नूज करना। दोस्तों, ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, बस 5 मिनट और सो लिया तो क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, जब आप सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाते हैं तो आप अपने दिन का पहला फैसला ले रहे होते हैं, और वो फैसला है हार मान लेना। आपने खुद से कहा था कि मुझे इस वक्त उठना है, और जब वो वक्त आया तो आपने कहा कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर और। दोस्तों, ये पहला समझौता है जो आप अपने आप से कर रहे हैं, और जब दिन का पहला ही फैसला समझौते का होता है तो पूरा दिन समझौतों से भरा होता है। आज ये काम कल कर लूंगा, ये खाना खा लेता हूं डाइट कल से, ये एक्सरसाइज आज रहने देता हूं कल से करूंगा। ये सब उसी पहले स्नूज बटन से शुरू होता है। साइंस भी कहता है कि जब आप स्नूज करके फिर सोते हैं तो आपका दिमाग एक नया स्लिप साइकिल शुरू कर देता है जो पूरा नहीं हो पाता, और आप उठते हैं तो और ज्यादा थके हुए, और ज्यादा सुस्त, और ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। तो दोस्तों, स्नूज बटन आपका दोस्त नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कल से जब अलार्म बजे तो एक काम कीजिए, पैर जमीन पर रखिए और खड़े हो जाइए। बस सोचिए मत, बस उठ जाइए। ये एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। दूसरी आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है सुबह उठते ही फोन उठाना। दोस्तों, ये आज के जमाने की सबसे खतरनाक आदत है, और लगभग हर कोई ये करता है। आंखें खुली नहीं कि हाथ फोन पर चला जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, न्यूज, ईमेल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप सुबह सबसे पहले फोन उठाते हैं
तो आप अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग जब सोकर उठता है तो वो एक बहुत खास स्टेट में होता है। रात भर आराम करने के बाद दिमाग ताजा होता है, शांत होता है, फोकस्ड होता है। इस स्टेट में दिमाग अल्फा वेव्स में होता है, जो क्रिएटिविटी, फोकस और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सबसे बेहतरीन स्टेट है। लेकिन जैसे ही आप फोन उठाते हैं, वो सारी शांति, वो सारा फोकस, वो सारी क्रिएटिविटी एक झटके में खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप फोन देखते हैं तो आप दूसरों के एजेंडे में घुस जाते हैं। व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया है तो आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी ने कोई पोस्ट डाली है तो आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। न्यूज में कोई नेगेटिव खबर है तो आपका मूड खराब हो जाता है। ईमेल में बॉस ने कोई काम भेजा है तो आप टेंशन में आ जाते हैं। दोस्तों, सुबह का वो पहला 1 घंटा आपके लिए होना चाहिए, आपके सपनों के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी शांति के लिए। लेकिन आप उसे दूसरों को दे रहे हैं। आप अपनी सुबह किसी के मैसेज को, किसी की रील को, किसी की खबर को दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। दोस्तों, टाइम है, लेकिन आप उसे गलत जगह खर्च कर रहे हैं। कल से एक काम कीजिए, सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा फोन को हाथ मत लगाइए। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, और वो 1 घंटा अपने लिए रखिए। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किताब पढ़िए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए या बस शांत बैठकर चाय पीजिए। ये 1 घंटा आपके बाकी 23 घंटों को बदल देगा। तीसरी आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है सुबह का नाश्ता ना करना या गलत नाश्ता करना। दोस्तों, बहुत से लोग सुबह नाश्ता ही नहीं करते। जल्दी में है, टाइम नहीं है, भूख नहीं लगी। और कुछ लोग नाश्ता करते भी हैं तो क्या करते हैं? पराठे, समोसे, जलेबी, ब्रेड बटर, बिस्किट, चाय में डुबोकर। दोस्तों, आपका शरीर एक मशीन है और नाश्ता उसका पहला ईंधन है। अगर आपने सुबह ईंधन ही नहीं डाला या गलत ईंधन डाला तो वो मशीन दिन भर ठीक से काम नहीं करेगी। जब आप नाश्ता नहीं करते तो आपका ब्लड शुगर गिर जाता है, दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिलता और आप सुस्त हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है। और जब आप गलत नाश्ता करते हैं, जैसे तला भुना, मीठा, प्रोसेस्ड फूड, तो आपका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता है और फिर एकदम से गिरता है, जिसे शुगर क्रैश कहते हैं। और उस क्रैश के बाद आप और ज्यादा थके हुए और ज्यादा सुस्त हो जाते हैं। दोस्तों, सही नाश्ता वो है जो आपको लंबे समय तक ऊर्जा दे। प्रोटीन खाइए, जैसे अंडे, दही, पनीर, दालें। फाइबर लीजिए, जैसे ओट्स, फल, सब्जियां। हेल्दी फैट लीजिए, जैसे बादाम, अखरोट, अलसी के बीज। और हां, पानी पीजिए। रात भर सोने के बाद आपका शरीर डिहाइड्रेटेड होता है। सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास पानी पीजिए। यह आपके शरीर को जगाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा और दिमाग को एक्टिव करेगा। दोस्तों, ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सुबह बदल देगा। जब शरीर को सही ईंधन मिलेगा तो दिमाग भी सही काम करेगा, फोकस भी बढ़ेगा और ड्राइव भी। चौथी आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है बिना किसी प्लान के दिन शुरू करना। दोस्तों, ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और बिना किसी दिशा के दिन शुरू कर देते हैं। कोई प्लान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं। जो सामने आ जाए वो कर लिया, जो याद आ गया वो कर लिया। और शाम को जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि भागदौड़ तो बहुत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, बिना प्लान के दिन बिताना ऐसा है जैसे बिना मंजिल के गाड़ी चलाना। पेट्रोल तो खर्च होगा लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। 5 मिनट लगते हैं बस। एक कागज पर लिखिए कि आज मुझे 3 सबसे जरूरी काम कौन से करने हैं, सिर्फ 3। और फिर पूरे दिन उन 3 कामों पर फोकस कीजिए। जब आपको सुबह ही पता होता है कि आज क्या करना है तो एक दिशा मिलती है, एक उद्देश्य मिलता है और उस उद्देश्य से ड्राइव आती है। बिना उद्देश्य के ड्राइव कहां से आएगी? 5वीं आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है
वो है सुबह न्यूज देखना या पढ़ना। दोस्तों, ये आदत बहुत कॉमन है और बहुत खतरनाक है। बहुत से लोग सुबह उठकर सबसे पहले टीवी ऑन करते हैं और न्यूज देखने लगते हैं या फोन पर न्यूज ऐप्स खोलते हैं। दोस्तों, आज की न्यूज 90% नेगेटिव होती है। मर्डर, रेप, एक्सीडेंट, राजनीतिक लड़ाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। जब आप सुबह सुबह ये सब देखते हैं तो आपका दिमाग नेगेटिविटी से भर जाता है। आपका मूड खराब हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है और इस नेगेटिव माइंडसेट से आप पूरा दिन बिताते हैं। दोस्तों, सुबह का समय आपके दिमाग को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से भरने का है, नेगेटिव से नहीं। सुबह उठकर कोई प्रेरणादायक किताब पढ़िए, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनिए या बस प्रकृति को देखिए। न्यूज देखनी है तो शाम को देखिए या दोपहर में, लेकिन सुबह बिल्कुल नहीं। सुबह का समय पॉजिटिविटी का है, नेगेटिविटी का नहीं। छठी आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है सुबह कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना। दोस्तों, बहुत से लोग सुबह उठते हैं और सीधे ऑफिस के लिए तैयार होने लगते हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, कोई वॉक नहीं, कुछ भी नहीं। दोस्तों, जब आप सुबह अपने शरीर को हिलाते नहीं तो आपका शरीर पूरे दिन सुस्त रहता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा रहता है, ऑक्सीजन दिमाग तक ठीक से नहीं पहुंचती और आप पूरे दिन ऐसे महसूस करते हैं जैसे नींद में हैं। लेकिन जब आप सुबह उठकर सिर्फ 20-30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो दौड़ हो, वॉक हो, योगा हो, पुशअप्स हो, कुछ भी हो, तो आपके शरीर में एंडोफिन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश महसूस कराते हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है और आप पूरे दिन एनर्जेटिक, फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हैं। एक्सरसाइज के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो किसी भी कॉफी से, किसी भी एनर्जी ड्रिंक से, किसी भी सप्लीमेंट से बेहतर होती है। ये नेचुरल एनर्जी है जो आपका शरीर खुद बनाता है। सातवीं आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है सुबह मल्टीटास्किंग करना। दोस्तों, बहुत से लोगों की सुबह कुछ ऐसी होती है कि वो एक साथ 10 काम कर रहे होते हैं। ब्रश करते हुए फोन देख रहे हैं, खाना खाते हुए न्यूज देख रहे हैं, तैयार होते हुए बच्चों को डांट रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए ऑफिस कॉल पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप एक साथ इतने सारे काम करते हैं तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। आपका दिमाग हर 2 मिनट में एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है और हर बार स्विच करने में ऊर्जा लगती है। और सुबह सुबह जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, आप उसे मल्टीटास्किंग में बर्बाद कर रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि जब दिन का सबसे जरूरी काम करने का वक्त आता है तो आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचती। दोस्तों, सुबह एक समय में एक ही काम कीजिए। जब ब्रश कर रहे हैं तो सिर्फ ब्रश कीजिए, जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, जब तैयार हो रहे हैं तो सिर्फ तैयार होइए। हर काम को पूरे ध्यान से, पूरी उपस्थिति से कीजिए। ये माइंडफुलनेस कहलाती है और ये आपकी सुबह को बदल देगी। आठवीं आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है सुबह नेगेटिव सेल्फ टॉक करना। दोस्तों, बहुत से लोग सुबह उठते ही अपने आप से नेगेटिव बातें करने लगते हैं। आज फिर उठना पड़ा, आज फिर वही बोरिंग दिन, कितनी थकान है, कितना काम है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। दोस्तों, ये बातें जो आप सुबह सुबह खुद से कह रहे हैं, ये आपके पूरे दिन का टोन सेट कर रही है। आपका दिमाग वो करता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आपने सुबह कहा कि आज बुरा दिन होगा तो आपका दिमाग पूरे दिन बुरी चीजें ढूंढेगा। अगर आपने सुबह कहा कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला तो आपका दिमाग अच्छे मौकों को नजरअंदाज करेगा। ये साइंस है दोस्तों, इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। आपका दिमाग वो देखता है जो आप उसे देखने को कहते हैं। तो कल से सुबह उठकर सबसे पहले खुद से अच्छी बातें कहिए। आज मेरा दिन शानदार होगा, मैं आज कुछ अच्छा करूंगा, मुझ में ताकत है, मैं कर सकता हूं। ये सुनने में बचकाना लगता है, लेकिन दोस्तों ये काम करता है। जब आप रोज सुबह अपने दिमाग को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं
तो वो धीरे धीरे आपकी सोच बदल देता है, आपकी ड्राइव बढ़ा देता है, आपका फोकस बढ़ा देता है। नवी आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहना। दोस्तों, कुछ लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ते। आंखें खुली हैं, फोन हाथ में है, तकिया सिर के नीचे है और बिस्तर में पड़े पड़े सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। 20 मिनट, 30 मिनट, कभी कभी 1 घंटा। दोस्तों, जब आप बिस्तर में पड़े रहते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों आराम के मोड में रहते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म धीमा रहता है, आपकी ऊर्जा कम रहती है और आपका दिमाग सुस्त रहता है। जब तक आप बिस्तर से बाहर नहीं निकलते, आपका दिन शुरू नहीं होता। बिस्तर से बाहर निकलना एक सिग्नल है आपके शरीर और दिमाग को कि अब दिन शुरू हो गया है, अब एक्टिव होना है, अब काम करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आंख खुले, बिस्तर छोड़िए, पैर जमीन पर रखिए, खड़े होइए और चलना शुरू कीजिए। बस इतना काफी है। 10वीं आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है रात को देर से सोना। दोस्तों, ये सुनने में सुबह की आदत नहीं लगती, लेकिन ये सुबह की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप रात को 2 बजे सो रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठने का कोई तरीका नहीं है कि आप ताजा और ऊर्जावान महसूस करें। रात की नींद सीधे आपकी सुबह को प्रभावित करती है और आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग रात को फोन लेकर बिस्तर पर जाते हैं और 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, चैट करते हैं और फिर सुबह उठ नहीं पाते। उठते भी हैं तो थके हुए, सुस्त, चिड़चिड़े। दोस्तों, एक गोल्डन रूल अपनाइए। सोने से 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन बंद कर दीजिए, फोन, लैपटॉप, टीवी, सब। क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग में मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन को बनने से रोकती है। इसीलिए आप देर तक जागे रहते हैं और नींद अच्छी नहीं आती। सोने से पहले किताब पढ़िए, हल्का संगीत सुनिए या बस शांत बैठकर अपने दिन के बारे में सोचिए और रात को 10 या 11 बजे तक सो जाइए। जब नींद अच्छी होगी तो सुबह अपने आप जल्दी उठ जाएंगे, ताजा उठेंगे, एनर्जी से भरे उठेंगे। 11वीं आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है सुबह दूसरों के मूड पर निर्भर रहना। दोस्तों, बहुत से लोगों का सुबह का मूड इस पर निर्भर करता है कि घर में बाकी लोग कैसे हैं। अगर पत्नी खुश है तो मैं भी खुश, अगर बच्चे अच्छे से उठे तो मेरा दिन अच्छा, अगर बॉस का पहला मैसेज अच्छा आया तो ठीक, नहीं तो दिन खराब। दोस्तों, जब आप अपना मूड दूसरों के हवाले कर देते हैं तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रहे होते हैं। आपका मूड आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। इसलिए सुबह अपना मूड खुद सेट कीजिए। मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, गुड म्यूजिक से। जब आप अपना मूड खुद कंट्रोल करना सीख लेंगे तो दूसरों की बातों का, दूसरों के मूड का आप पर कोई असर नहीं होगा। 12वीं आदत जो आपकी ड्राइव को मार रही है वो है सुबह बहुत ज्यादा कैफीन लेना। दोस्तों, बहुत से लोग सुबह उठते ही 2-3 कप चाय या कॉफी पी लेते हैं। उन्हें लगता है कि बिना चाय कॉफी के दिन शुरू ही नहीं हो सकता। दोस्तों, थोड़ी कैफीन ठीक है, 1 कप चाय या कॉफी चलती है, लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा कैफीन लेते हैं तो शुरू में तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन कुछ घंटों बाद एक क्रैश आता है। आप और ज्यादा थक जाते हैं और ज्यादा सुस्त हो जाते हैं और फिर एक और कप पीते हैं और ये चक्र चलता रहता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कैफीन से एंजाइटी बढ़ती है, नींद खराब होती है और दिल की धड़कन तेज होती है। दोस्तों, एक सिंपल बदलाव कीजिए। सुबह उठकर पहले 2 गिलास पानी पीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद 1 कप चाय या कॉफी लीजिए। आपको बहुत कम कैफीन की जरूरत होगी क्योंकि पानी और एक्सरसाइज ने पहले ही आपको जगा दिया होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि एक आदर्श सुबह कैसी होनी चाहिए जो आपकी ड्राइव और फोकस को बढ़ाए। सबसे पहले अलार्म बजते ही उठिए, स्नूज नहीं। उठकर 2 गिलास पानी पीजिए, फिर 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, शांत बैठिए
आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए। उसके बाद 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वो जो भी हो, बस शरीर को हिलाइए। फिर ठंडे पानी से नहाइए, ये आपको पूरी तरह जगा देगा। उसके बाद एक अच्छा हेल्दी नाश्ता कीजिए। फिर 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। 3 सबसे जरूरी काम लिखिए और फिर 20 से तक कुछ पढ़िए या सीखिए। ये पूरी रूटीन लगभग 1.5 से 2 घंटे की है और ये 1.5-2 घंटे आपके बाकी 22 घंटों को सोने में बदल देंगे। सोना मतलब गोल्ड। दोस्तों, अब मैं एक बहुत जरूरी बात कहता हूं। ये सुबह की रूटीन एक दिन में नहीं बनेगी। अगर आपकी सुबह अभी तक गलत रही है तो एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। एक हफ्ते में एक आदत बदलिए। पहले हफ्ते सिर्फ स्नूज करना बंद कीजिए। दूसरे हफ्ते सुबह फोन ना छूने की आदत डालिए। तीसरे हफ्ते एक्सरसाइज शुरू कीजिए, धीरे धीरे, एक एक करके। क्योंकि दोस्तों, छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े नतीजे देते हैं और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हैरान होंगे कि एक अच्छी सुबह की रूटीन ने मेरी पूरी जिंदगी कैसे बदल दी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो लोग अपनी सुबह सही तरीके से शुरू करते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है। टिम कुक, एप्पल के सीईओ, सुबह 3:30 बजे उठते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर ईमेल देखते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। ओपरा विनफ्रे सुबह 6 बजे उठती है, मेडिटेशन करती है, एक्सरसाइज करती है और फिर एक अच्छा नाश्ता करती है। मार्क जुकरबर्ग सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन का सबसे जरूरी काम करते हैं। ड्वेन जॉनसन यानी दी रॉक सुबह 4 बजे उठते हैं और जिम जाते हैं। दोस्तों, ये सब लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि इनके पास कोई जादू है। ये इसलिए सफल है क्योंकि इन्होंने अपनी सुबह को मास्टर कर लिया है। इन्होंने समझ लिया है कि जो सुबह जीत लेता है वो दिन जीत लेता है और जो दिन जीत लेता है वो जिंदगी जीत लेता है। दोस्तों, एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी सुबह की रूटीन सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब आप सुबह अच्छे मूड में होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, फोकस होते हैं, तो आपका परिवार भी खुश रहता है, आपके सहकर्मी भी प्रभावित होते हैं, आपके बच्चे भी आपसे सीखते हैं। और जब आप सुबह चिड़चिड़े होते हैं, थके हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे ऑफिस में फैलती है। दोस्तों, आपकी सुबह सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी सुबह आपके आसपास के हर इंसान की है। तो जब आप अपनी सुबह सुधारते हैं, आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं सुधार रहे, आप अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने सहकर्मियों की जिंदगी भी सुधार रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात कहता हूं, आपकी सुबह असल में आपकी जिंदगी का आईना है। अगर आपकी सुबह अस्त व्यस्त है, भाग दौड़ भरी है, बिना दिशा की है, तो आपकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त है। और अगर आपकी सुबह शांत है, व्यवस्थित है, उद्देश्यपूर्ण है, तो आपकी जिंदगी भी शांत और व्यवस्थित होगी। जैसी सुबह वैसा दिन, जैसा दिन वैसा हफ्ता, जैसा हफ्ता वैसा महीना, जैसा महीना वैसा साल, और जैसा साल वैसी पूरी जिंदगी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सुबह बदलिए, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर में बस इतना कहूंगा कि आपकी मौजूदा सुबह की रूटीन अगर वो है जो मैंने शुरू में बताई, स्नूज, फोन, भागदौड़, जंक फूड, बिना प्लान, नेगेटिविटी, तो दोस्तों, आप रोज अपनी ड्राइव और फोकस की हत्या कर रहे हैं। और ये हत्या इतनी धीमी है, इतनी खामोश है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन आज आपको पता चल गया है। अब फैसला आपका है। आप चाहें तो कल से अपनी सुबह बदल सकते हैं, अपनी ड्राइव वापस ला सकते हैं, अपना फोकस वापस पा सकते हैं और अपनी जिंदगी वापस अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। या फिर आप वही करते रहें जो कर रहे हैं और वही नतीजे पाते रहें जो पा रहे हैं। चुनाव आपका है दोस्तों। मेरी सलाह है कि कल सुबह एक छोटा सा बदलाव कीजिए, बस एक, और देखिए
कैसे वो एक बदलाव आपका पूरा दिन बदल देता है। और जब एक दिन बदलेगा तो आपको हिम्मत मिलेगी दूसरा बदलाव करने की, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक महीने में आप एक बिल्कुल नए इंसान होंगे। ऐसा इंसान जो सुबह उठता है तो ऊर्जा से भरा होता है, जोश से भरा होता है, फोकस से भरा होता है, और कहता है कि आज का दिन मेरा है और मैं इसे शानदार बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। कल सुबह जब अलार्म बजे तो स्नूज मत दबाइएगा, उठ जाइएगा और अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिएगा। जय हिंद।